इक्वेशन जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव अपीयर होंगे वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, नहीं? जैसे डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ वाई। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि डेरिवेटिव आ रहे हैं, पार्शियल है क्योंकि डेल आ रहे हैं, और u जो है वो फंक्शन ऑफ x, y है। डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें u है जो ऊपर है अपने पास और न्यूमरेटर में है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y है, तो उनके रेस्पेक्ट में अपन डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव अपीयर हो रहे हैं और फंक्शन मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। क्लियर है जी? क्लियर है ना? आवाज आ रही है क्या? यस सर, क्लियर। यस सर, यस सर, यस। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा बताओ? जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल क्यूब यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ वाई। इसका ऑर्डर बताओ क्या है? 3 ऑर्डर है, और इसकी पावर 2 कर देते तो इसकी डिग्री क्या होती? 2 हो जाएगी सर। हाँ, तो ऐसे अपन इसकी ऑर्डर और डिग्री निकाल लेंगे, तो ऑर्डर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव अपीयर कर रहा है वो उसका ऑर्डर हो गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डर ये एकदम बेसिक था। इसके बाद इसमें जो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको थोड़ा अलग टाइप से अपन डिफाइन करते हैं। पढ़ने जा रहे हैं अपन फर्स्ट ऑर्डर। पहले लीनियर कर लेते हैं, उसके बाद फॉर्मेशन पे आएंगे, थोड़ी डेफिनेशन लिख लेंगे। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर फॉर्मेशन करते हैं पहले, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल। तो फॉर्मेशन के अपन 3 मेथड पढ़ेंगे, जैसे फंक्शन z इज इक्वल टू, एक एग्जांपल से समझते हैं अपन। एग्जांपल लेता हूं मैं, z इज इक्वल टू x प्लस a x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस b। ये कोई फंक्शन है। देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मेट करने जा रहे हैं, मतलब बनाने जा रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनती है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन y इज इक्वल टू x प्लस c है, तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाओगे? फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाओगे? डिफरेंशिएट करके सर। डिफरेंशिएट करके इसको, तो dy by dx इज इक्वल टू 1, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई इस फंक्शन की। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देख रहे हो इसमें कांस्टेंट नहीं आ रहा। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको कांस्टेंट अलग से, ऐसे जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ऐसे तो कांस्टेंट आएंगे, पर जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो फंक्शन में था वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं है। क्लियर है जी? यस सर, यस सर। ऐसे ही एक फंक्शन है z जो कि डिपेंड कर रहा है x और y पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें x और y है। ये दे रखा है अपने को z इज इक्वल टू x प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस b। तो पहला मेथड क्या होगा फॉर्मेशन का, कि इसमें अपन डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियली डेरिवेटिव करें, डिफरेंशिएट करें इस इक्वेशन को, और a और b को एलिमिनेट कर दें और डिफरेंशियल इक्वेशन बना लें।
समझ में आई बात? यस सर। यस सर। सर एक बार फिर से समझाना। क्या? अच्छा, इसको फिर से समझा देता हूं। तो कोई फंक्शन है, ये फंक्शन है मोर देन वन वेरिएबल का, ये तो क्लियर हुआ कि z इज ए फंक्शन ऑफ x, y, क्योंकि x, y और z तीन वेरिएबल है इसमें। तो अपन मान लेंगे कि या तो x दो फंक्शन का वेरिएबल है, या फिर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, या y दो इंडिपेंडेंट का फंक्शन है, या z दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है। क्लियर है? अब जैसे इससे अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तो इसमें कांस्टेंट है a और b, तो इनको अपन एलिमिनेट करेंगे। तो अपन इसको सबसे पहले डेल z ओवर डेल x कर लेंगे, जिसको अपन p बोल देंगे। x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 1 प्लस 2ax y स्क्वायर आ जाएगा। डेल z ओवर डेल y करेंगे, इसको अपन q बोलेंगे। थ्रू आउट पूरे चैप्टर में अपन इसको pq बोलेंगे। डेल z ओवर डेल x को p, डेल z ओवर डेल y को q, और इससे निकालेंगे तो आ जाएगा ये 2ax स्क्वायर y। ठीक है? अब इससे 2ax 2ax y की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। 2ax y की वैल्यू 2ax y की इज इक्वल टू हो जाएगा अपना क्यूब अपॉन x। इस इक्वेशन से 2ax y की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो, इन दो इक्वेशन से अपने को a और b एलिमिनेट करना, तो b तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो गया, a को और एलिमिनेट करना अपने को। तो a को एलिमिनेट कैसे करेंगे? तो a की या तो a की वैल्यू निकाल लें इसमें से, थ्रू आउट a इज इक्वल टू q अपॉन समथिंग आ जाएगा, या फिर 2ax y की इसकी वैल्यू निकाली तो q अपॉन x आ गया, और p इज इक्वल टू 1 प्लस qy अपॉन x, और px इज इक्वल टू x प्लस qy, और px माइनस qy इज इक्वल टू x। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। समझ में आया क्या किया अपन ने? यस सर। यस सर। अल्टीमेटली क्या किया कि फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन था, तो इसको अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। पार्शियल बनेगा क्योंकि मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो अपन डेल z ओवर डेल x निकाल लेते हैं, डेल z ओवर डेल y निकाल लेंगे, और a और b को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। कई बार क्या होता है कि a और b फिर भी एलिमिनेट नहीं हो रहे, तो डेल स्क्वायर z ओवर डेल x स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है? डेल स्क्वायर z ओवर डेल x डेल y निकाल लेंगे, फिर उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, तो उससे अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। एक और एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल देखो, z इज इक्वल टू ax प्लस by ax प्लस by प्लस c। ये कोई डिफरेंशियल, ये कोई फंक्शन है z इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस c। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ क्या बनेगी? डेल z ओवर डेल x निकाल लें, इज इक्वल टू होता है p इज इक्वल टू a आ गया अपने पास, डेल z ओवर डेल y इज इक्वल टू q इज इक्वल टू b आ जाएगा, और इसमें c एलिमिनेट नहीं होगा, तो इसको ax प्लस by c एलिमिनेट नहीं होगा, c छोड़ दो इसको, तो z इज इक्वल टू ax प्लस by, और इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी z इज इक्वल टू px प्लस qy, और प्लस c लिख देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस c लिख देते तो ये भी। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, z इज इक्वल टू px प्लस qy। p यहाँ पे क्या है? डेल z ओवर डेल x है, q क्या है? डेल z ओवर डेल y है।
समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं अपन? यस सर। और कुछ दो एग्जांपल देखिए। Z is equals to x plus a y plus b। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेट करो। सर z इक्वल्स टू 2z by 2x into 2z by 2y। तो del z ओवर del x निकालें अपन, p इज इक्वल्स टू आ जाएगा y प्लस b। यही होगा। Yes, sir. del z ओवर del y निकलेगा अपने पास X plus A. q इज इक्वल्स टू x प्लस a और z इज इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास tq। x प्लस a की वैल्यू रख दी, y प्लस b की वैल्यू रख दी और इस इक्वेशन में a b एलिमिनेट हो गए अपने, a b से फ्री हो गया तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। क्लियर है? ये क्लियर है ना ये चीज? अपने को अल्टीमेटली a और b को एलिमिनेट करना था, एलिमिनेट हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। z इज इक्वल्स टू del z ओवर del x इनटू del z ओवर del y की अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो इस टाइप की फॉर्मेशन कर लेंगे आप लोग, जिसमें सिर्फ कांस्टेंट x को एलिमिनेट करना अपने को, डिफरेंशिएट करके उसको। अब क्या होता है, दूसरा एक और मेथड है जिसमें फंक्शंस को एलिमिनेट करना होता है। फंक्शंस को एलिमिनेट करने वाला जैसे ये एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं इसको भी। z is equals to xy plus function of x square plus y square। ये कोई फंक्शन है अपने पास z is equals to xy plus function of x square y square। फंक्शन ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर में तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर में तो कांस्टेंट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना? तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है जिसको इस फंक्शन से फ्री करना पड़ेगा अपने को। यही करेंगे। तो इसके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, क्या आएगी? इसको भी del z ओवर del x p इज इक्वल्स टू x या y प्लस 2x f डैश x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा। del z ओवर del x यही आएगा क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. f का करेंगे तो f डैश आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का करेंगे 2x। 2x. del z ओवर del y क्या आ जाएगा? q इज इक्वल्स टू x प्लस 2y f डैश x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब देखो p माइनस y अपॉन 2x इज इक्वल्स टू q माइनस x अपॉन 2y। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। पर सर इसमें तो है ना a और b तो है ही नहीं ना। a और b फंक्शन में इन्वॉल्व हो सकते हैं ना। फंक्शन ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर कैसा भी हो सकता है, a x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस e टू द पावर a x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। सर हाँ मतलब सर ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल थोड़ी ना है। पहले अपन p में अपन ने इसको x के टर्म में पार्शियल डिफरेंशिएट करा है, q में y में डिफरेंशिएट करा है, और दोनों डेरिवेटिव इक्वल थोड़ी ना सर। ये दोनों इक्वल नहीं है, पर f डैश इक्वल है। मैंने क्या किया,
एफ डैश इज इक्वल टू निकाल एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू निकाल दिया पी माइनस वाई अपॉन 2x और एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू निकाल दिया क्यू अपॉन 2y। ये दोनों तो इक्वल है, एफ डैश तो इक्वल है। सही है, एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू पी माइनस वाई अपॉन 2x। तो इसमें जो एफ डैश है सर वो डो एफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन डो एक्स है ना सर? हाँ तो 2x को डिवाइड कर दिया ना, समझे? सर समझ में नहीं आ रहा जो आपने लिखा ना लास्ट लाइन में, समझ में नहीं। मैंने क्या किया कि एफ डैश जो था ना उसको अलग से निकाल लिया, एफ डैश इज इक्वल टू पी माइनस वाई अपॉन 2x लिख दिया, इस एफ डैश के इक्वल लिख दिया क्यू माइनस एक्स अपॉन 2y लिख दिया। ये एफ डैश दोनों बराबर थे तो इन दोनों को मैंने बराबर कर दिया। समझ में आया? हाँ सर आ गया समझ में। ऐसे ही एक और बताऊं, z इज इक्वल टू e टू द पावर x y 5x माइनस y। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ बेटा बच्चे। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। क्या आया? एक सेकंड सर। हाँ जी सर ये पिछले वाले का समझ में नहीं आया, ये एफ डैश एक्स बराबर कैसे हुई है? अच्छा, ये दोनों इक्वेशन ये तो समझ में आई, p is equals to y plus 2x f dash x square plus y square, q is equals to x plus 2y f dash x square plus y square। ये दो इक्वेशन तो समझ में आई। यस सर। ठीक है, अब थोड़ा सा इक्वेशन से अपन खेलते हैं। f dash इस इक्वेशन से f dash x square plus y square की वैल्यू क्या है ये बताओ। p minus y upon 2x लिख सकता हूं मैं, इस y को Yes, इधर में 2x का डिवाइड कर दिया, लिख सकते हैं ऐसे। यस सर। इस इक्वेशन से f डैश की वैल्यू क्या आएगी, q माइनस एक्स अपॉन 2y, यही आएगा ना? यस सर। ये दोनों बराबर है ना? नहीं सर, यही पूछना था, ये दोनों बराबर कैसे हैं? ये डिफरेंशिएट तो अलग अलग से हो रहे हैं ना, एक x से हो रहा है, एक y से हो रहा है। डिफरेंशिएशन से फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें डेरिवेटिव डैश का फर्क पड़ रहा है, पर ये इससे फर्क नहीं पड़ेगा, f डैश की वैल्यू यही रहेगी, ये दोनों बराबर ही आएंगे। इससे अपन ने 2y बाहर निकाल लिया ना इससे। यस सर। 2y इनसे बाहर निकालने से f डैश की वैल्यू है। ऐसे ही करते हैं इसको। ओके सर। ठीक है, तो इससे टेंशन मत लो। यस सर। ये दोनों अलग अलग आएंगे, ये दोनों अलग अलग नहीं आएंगे, और इनको अपन इक्वली ट्रीट करते हैं। सर जो आपने क्वेश्चन अभी दिया उसका आंसर p अपॉन वाई इक्वल टू माइनस क्यू बाई एक्स है क्या? ऐसे ही कुछ होना चाहिए। एक सेकंड रुको, देखता हूं क्या है। सर z इक्वल्स टू p इसका आंसर है p। हाँ, इसका अलग अलग आंसर भी आ सकते हैं। p प्लस क्यू इज इक्वल टू वाई जेड प्लस एक्स वाई लिख रखा है मैंने। देखो कैसे, डेल z ओवर डेल x निकालें अपन, तो e टू द पावर x y y पाई x माइनस y प्लस e टू द पावर x y और फाइव डैश x माइनस y is equals to p, q is equals to del z over del y x e to the power x y pi x minus y minus e to the power x y pi dash x minus y। क्या ये सही लिख रहा हूँ मैं? यस सर। है ना? यस सर। दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो उसको उस हिसाब से ट्रीट करना पड़ेगा अपने को।
अब इससे कुछ कर सकते हैं कि अपन अपने को एलिमिनेट क्या करना है अल्टीमेटली, फाई को एलिमिनेट करना है इक्वेशन से और डेरिवेटिव लेके आना है। तो फाई डैश को कैसे एलिमिनेट करोगे, ये वैल्यू देखो, अब इसको मैं लिख सकता हूं p इज इक्वल्स टू z वाई जेड प्लस e टू द पावर एक्स वाई फाई डैश एक्स माइनस वाई, और q इज इक्वल्स टू एक्स जेड प्लस या माइनस e टू द पावर एक्स वाई फाई डैश एक्स माइनस वाई। अब इन दो इक्वेशन को ऐड कर दो तो इक्वेशन आ जाएगी p प्लस q इज इक्वल्स टू x प्लस वाई और z। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, p प्लस q x प्लस वाई z। क्लियर है? अभी जिसने पूछा था कि वो बताया था आंसर, उस क्या गलती हुई उससे? सर वो मैंने एक वो मतलब प्रोडक्ट रूल वाला नहीं हाँ, लगाया, वो product rule जल्दबाजी नहीं में। लगाया। हाँ सर वो अब समझ में। हाँ कोई बात नहीं, ये ठीक है ना, ये आंसर से सब लोग एग्री कर रहे हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, इसमें कुछ और एग्जांपल देखता हूँ मैं, सर हो सर जाए। सर एक मिनट सर, ये p के साथ सर p इक्वल्स टू वाई जेड प्लस e की पावर एक्स वाई, ये समझा दो एक बार। कौन सा? हाँ ये लाइन जेड नीचे। का लिखा अपन ने, यस सर। जेड तो ये है ना, इसकी इतना बड़ा नहीं लिख के अपन ने इसको इतना ही लिख दिया। देखो e टू द पावर एक्स वाई फाई एक्स माइनस वाई की वैल्यू अपन ने यहाँ से जेड लिख दी, इतने की वैल्यू जेड लिख दी बस, ये जेड ही कर। ओके सर आ गया समझ में। हाँ ठीक है, और कुछ देखता हूँ कुछ मिल जाए उसमें एग्जांपल अच्छे तो वो अच्छे चलेंगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये ओडीपीडी के लिए ये बुक अच्छी है ना, ये एमडी राय सिंघानिया की बुक आती है। पर इसमें क्या मैट्रिक्स नहीं है तो आपको पूरा सिलेबस नहीं मिलेगा, इसमें कुछ सारे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। टाइम तो है ना, ऐसे कोई वो तो नहीं होगा जल्दी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, 2z is equals to ax plus y का होल स्क्वायर प्लस b। इसको करो, इतने में एक एग्जांपल फंक्शन वाला देखता हूँ। इसका आंसर है 3x plus qy is equals to q square।
एक है lx plus my plus mz is equals to 5x square plus y square plus z square। एक ही क्वेश्चन, दो क्वेश्चन का बराबर। इसका हुआ क्या कुछ सॉल्यूशन? पहले वाले का हुआ क्या कुछ? सर इसमें बी एलिमिनेट नहीं हो रहा सर। बी एलिमिनेट नहीं होगा। यस सर, यस सर। डिफिकल्टी आ रही है सर थोड़ी। ठीक है, देखते हैं करके देखते हैं। टू डेल जेड ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 2ax प्लस वाई का और इंटू ए, यही आएगा। यस सर, यस सर। प्लस 2p, ये 2p लिख सकते हैं इसको। और q इज इक्वल टू क्या रहा है? टू ax प्लस dy। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, ये 2p, इसको 2p लिखें, ये p हो गया और 2q हो गया। दोनों को डिवाइड करें तो क्या मिलेगा? ए p by q is equals to a। ठीक है, p by q is equals to a। और इस इक्वेशन में तो a की वैल्यू ही रखनी है अपने को, तो 2q is equals to 2p by qx plus y। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। इस इक्वेशन में तो सिर्फ एक ही वैल्यू रखनी है, इसमें भी रख सकते हैं और इसमें भी रख सकते हैं। तो a b से दोनों से एलिमिनेट हो गया अपना। क्लियर है? यस सर। है ना? a और b की जरूरत ही नहीं पड़ी एलिमिनेट करने की, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई जिसमें a भी नहीं हो। नहीं वो सर डिफरेंशियल इक्वेशन तो बन गई थी सर, लेकिन वो सर एलिमिनेट करने के अंदर आ गई थी थोड़ी प्रॉब्लम, लेकिन अब आ गया सर। ठीक ठीक है ना सर? अब जो सेकंड क्वेश्चन लिखा था उसका कोई कर रहे हैं क्या? lx plus my, ये क्या थी इक्वेशन? lx plus my plus nz is equals to pi of x square plus y square plus z square। सर L upon 2x equals to M upon 2y equals to N upon 2z। अच्छा, एक सेकंड में देख लेता हूँ ये है। थोड़ा सा अलग सा है। एक्स एंड वाई के रिस्पेक्ट में ही करें तो एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में करो, डेल जेड ओवर डेल एक्स निकालो इस इक्वेशन से, तो क्या आ जाएगा? एल प्लस एम डेल जेड ओवर डेल एक्स इज इक्वल्स टू 2x 5x x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, यही आएगा। x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो m प्लस m del z over del x del y, सॉरी 2y 5x। अब बताओ
आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन, 5 को एलिमिनेट कर दोगे, 5 को एलिमिनेट कर दोगे ना इसमें से, यस सर, यस सर। है ना। 2x का डिवाइड कर दिया और दोनों को इक्वेट कर देंगे और 5 एलिमिनेट हो जाएगा इसमें से। तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे दोनों टाइप के, यस सर। है ना। थर्ड टाइप एक और है इसमें, थर्ड टाइप है कि फंक्शन अपना आ जाए u v इज इक्वल टू 0। इस टाइप का कोई फंक्शन हो, जैसे फंक्शन आ गया अपने पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा ही कुछ नहीं क्या, या फिर कुछ इंग्लिश में बताइए इसमें। x माइनस वाई, x माइनस जेड, वाई माइनस जेड, ये दो लिखा हुआ है, x माइनस जेड, वाई माइनस जेड, ये फंक्शन इज इक्वल टू 0 दे रखा है अपने को। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। अलग है उससे, है ना, दोनों मेथड से अलग दिख रहा है ना। यस सर, क्या पता करें? नहीं। तो इसमें मैंने एक वेल सेड मेथड बना रखा है, पी क्यू माइनस 1 यू एक्स यू वाई यू जेड वी एक्स वी वाई वी जेड, इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो इक्वल्स टू 0 कर दो, वही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। u जहां पे क्या है, f ऑफ u कॉमा v हो इक्वल्स टू 0, u इज ए फंक्शन ऑफ x कॉमा y कॉमा z, v इज ए फंक्शन ऑफ x कॉमा y कॉमा z। समझ में आया क्या लिखा है मैंने? वेल सेट मेथड है कि f u v इज इक्वल टू 0 कोई फंक्शन हो, उसकी अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वेयर u इज a function of x y z, v इज a function of x y z। तो जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो डायरेक्टली अपन इस डिटरमिनेंट के थ्रू दे देंगे, p q माइनस 1 ux uy uz vx vy vz। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ फटाफट से। तो भाई बहुत शॉर्टकट फॉर्मूला है, बुक में हो सकता है, आपको बुक में तो दे भी नहीं है, ठीक है मैं भेजूंगा आपको। निकाला सॉल्यूशन आ गया होगा इसका, तो p plus q equal to 1 sir। प्लस टू 1 आ गया होगा, p प्लस q इज इक्वल टू 1 आ गया होगा क्या? 1 आ रहा है, हाँ। है ना, इक्वेशन क्या है x माइनस वाई, तो p q माइनस 1 रखेंगे, ux करेंगे तो u ये है, u इज इक्वल टू x माइनस z है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल u ux करेंगे तो क्या आ जाएगा, u का x के रिस्पेक्ट में करना है तो 1, और u y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0, u का z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -1, v का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0, v का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1, v का z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -1।
ये डिटरमिनेंट आ गया सबका? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बताओ। सर जो आप लेफ्ट साइड में लिख रहे हो ना सर, वो स्क्रीन में कवर नहीं हो रहा सर। क्या हुआ? जो आप लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे हो ना सर, हाँ हाँ, वो कवर नहीं हो पा रहा सर इधर। ये अब हो रहा है क्या थोड़ा? यस सर, अब ठीक है। थोड़ा सा इधर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। तो इक्वेशन क्या है अपनी? पी क्यू माइनस 1 यू एक्स यू वाई यू जेड वी एक्स वी वाई वी जेड, इसका डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0। पी क्यू की वैल्यू है पी क्यू माइनस 1 एज इट इज रखेंगे। u इज इक्वल्स टू x माइनस जेड है। यू एक्स क्या आएगा बताओ? 1 लिख दिया। यू वाई क्या आएगा? 0। इसमें u का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0, u का z के रेस्पेक्ट में करेंगे -1, v का x के रेस्पेक्ट में करेंगे 0, v का y के रेस्पेक्ट में करेंगे 1 और -1। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपनी p प्लस q इज इक्वल टू 1। यही आ रहा है सर, ठीक है। p क्या है यहाँ पे? डेल जेड बाय डेल एक्स। डेल यू ओवर डेल, हाँ डेल जेड ओवर डेल एक्स है। और क्यू क्या है? डेल जेड ओवर। एक और एग्जांपल लेता हूँ। एफ एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर कॉमा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका बताओ। इसका मैट्रिक्स ये डिटरमिनेंट क्या बनेगा? पी क्यू माइनस 1, एक्स करेंगे तो वाई, वाई करेंगे तो एक्स, जेड करेंगे तो 2z, एक्स करेंगे तो 1, वाई करेंगे तो 1, जेड करेंगे तो 1। यही होगा, ये डिटरमिनेंट होगा। यस सर। इसको सॉल्व करेंगे तो इससे जो इक्वेशन बनेगी वो आंसर हो जाएगा अपना। तो पी एक्स माइनस 2z आ जाएगा, ये पी एक्स माइनस 2z आ गया, माइनस क्यू करेंगे y माइनस 2z आ जाएगा, -1 करेंगे y माइनस x आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई पास। तो समझ में आया अपने पास? इसके अलावा अपने पास और कोई फंक्शन नहीं होंगे इन 3 टाइप के अलावा। क्लियर है? यस सर। है ना? तो ये था अपना फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। प्रैक्टिस करेंगे तो और आसान हो जाएगा। इसके बाद एक और अपन थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि लीनियर और वो नॉन लीनियर कैसी क्या डिफरेंशियल इक्वेशन। अब फर्स्ट ऑर्डर पीडी पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या होगा? पी और क्यू ही आएंगे एटमोस्ट, है ना? डेल जेड ओवर डेल एक्स या डेल जेड ओवर डेल वाई भी आएगा। डेल स्क्वायर जेड और डेल एक्स स्क्वायर कभी नहीं मिलेगा फर्स्ट ऑर्डर में। क्लियर है ये बात? यस सर। है ना? तो अपन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें अपन डिसाइड करेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होगी, सेमी लीनियर कौन सी होगी, क्वेसी लीनियर कौन सी होगी और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होगी। ठीक है? ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से थोड़ा सा अलग है कि अब मैं लिखता हूँ लीनियर, 3-4 इक्वेशन लिखता हूँ, उससे सबसे अपन देखेंगे कि p x y स्मॉल p प्लस q x y q इज इक्वल्स टू r x y z प्लस s x y। एक और इक्वेशन लिखता हूँ, p x y p प्लस q
एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू आर एक्स वाई जेड। पी एक्स वाई जेड पी प्लस क्यू एक्स वाई जेड क्यू इज इक्वल टू आर एक्स वाई जेड। पी क्यू इज इक्वल टू कुछ भी साइन एक्स, ये एग्जांपल टाइप में अलग। ये नॉन लीनियर होगी। नॉन लीनियर इक्वेशन कौन सी होगी? जो कि पी और क्यू का मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, है ना। इन तीनों डिफरेंशियल इक्वेशन, इन तीनों पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या है? सब लोग देखो इसमें कि डिफरेंस क्या है। सर फर्स्ट में आर सिर्फ एक्स और वाई का फंक्शन है ना? हाँ, आर सिर्फ एक्स और वाई का फंक्शन है, जेड सिर्फ वन पावर में है, ठीक है। इन प्लस एस एक्स और वाई का फंक्शन है। इसमें क्या डिफरेंस है? इस इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? आर उसमें तीनों वेरिएबल का फंक्शन है और ऊपर में तीनों वेरिएबल आर एक्स वाई जेड का फंक्शन है। जेड स्क्वायर भी आ सकता है, साइन जेड भी आ सकता है, कोस जेड भी आ सकता है ना। इस फंक्शन में फंक्शन है तो कुछ भी आ सकता है ना। जेड की कितनी भी पावर आ सकती है, साइन जेड भी आ सकता है, एक्स प्लस वाई प्लस साइन जेड भी आ सकता है, एक्स प्लस वाई प्लस ई टू द पावर जेड भी आ सकता है ना। यस सर। अच्छा, इसमें क्या डिफरेंस है? सर नीचे वाले में तीनों ही एक्स वाई जेड के फंक्शन है। यहाँ भी एक्स वाई जेड, यहाँ तो देखो जेड का फंक्शन सेकंड वाला एक्स वाई। यहाँ जेड आ ही नहीं रहा, यहाँ जेड नहीं है, यहाँ जेड नहीं, यहाँ तीनों में जेड है। तो सबसे लिबरल कौन सी इक्वेशन है? सबसे मतलब नीचे ये वाली, इक्वेशन सबसे ज्यादा नीचे नीचे वाली वाली सर, नीचे वाली। वो सबसे ज्यादा मतलब जनरल इक्वेशन हो गई, है ना। तो इस इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर, इसको बोलते हैं सेमी लीनियर, इसको बोलते हैं क्वेसी लीनियर। और यदि प्रोडक्ट आ जा रहा है पी क्यू का, या पी का स्क्वायर आ जा रहा है, क्यू का स्क्वायर आ जा रहा है, तो ऐसी इक्वेशन को नॉन लीनियर, या फिर कहें तो अदर देन दिस नॉन लीनियर। 4 कैटेगरी बना ली अपन ने। सर आपने थर्ड वाली कौन सी की सर? एक बार तो बोलना सर। थर्ड वाली आपने कौन सी की? क्यू यू ए एस आई क्वेसी लीनियर। सर सेमी लीनियर में इक्वल टू का साइन है, पी और क्यू जो इक्वल्स टू साइन है। पी एक्स वाई पी प्लस क्यू एक्स वाई क्यू इज इक्वल्स टू आर एक्स वाई जेड। सर वो प्लस का साइन है ना बीच में सर, पी और क्यू दोनों प्लस का साइन है, बीच में प्लस का साइन है। अब इनको ध्यान से देख लो, मैं क्वेश्चन एग्जांपल्स लिखूंगा, तुमको बताना है कि ये लीनियर है, सेमी लीनियर है, क्वेसी लीनियर है। अब एक चीज बताओ, जो लीनियर इक्वेशन होगी वो क्या सेमी लीनियर भी होगी क्या? क्या सर, एक बार बोलो। जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ये लीनियर जो होगी वो क्या सेमी लीनियर भी होगी, या सेमी लीनियर होगी वो लीनियर हो सकती है? सर सेमी लीनियर लीनियर हो सकती है। फैमिली, हाँ सर। हाँ सर, सेमी वो लीनियर लीनियर हो सकती है, ऐसा तुम लोग बोल रहे हो। यदि जेड स्क्वायर आ गया तो इसमें तो जेड स्क्वायर आ सकता है, तो इसलिए तो ये कंडीशन थोड़ी बनेगी हर बार। पर सर लीनियर सेमी लीनियर भी तो सर हो सकती है क्योंकि फंक्शन है सर। लीनियर सेमी लीनियर हो सकती है, क्वेसी लीनियर भी हो सकती है, सेमी लीनियर क्वेसी लीनियर भी हो सकती है, पर क्वेसी लीनियर जरूरी नहीं है सेमी लीनियर हो और लीनियर भी हो। समझते हैं इसको ना। एग्जांपल लिखता हूं मैं, फिर देखो लिखते जाता हूं, फिर बता दूंगा। एक्स वाई पी प्लस वाई स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू जेड। लीनियर सेमी लीनियर क्वेसी लीनियर? लीनियर सर। लीनियर। अब लीनियर का एक अपन बात कर सकते हैं कि पी क्यू जेड यदि सिंगल पावर में आए, पी क्यू जेड यदि सिंगल पावर में आए तो लीनियर होगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे जेड स्क्वायर कर दूं, बताओ अब ये लीनियर है क्या?
नो सर। अच्छा, अब ये क्वेसी लीनियर नहीं है क्या? अब ये सेमी लीनियर नहीं है क्या ये इक्वेशन? कौन सी लीनियर तो है सर? ये इक्वेशन लीनियर भी है, सेमी लीनियर भी है और क्वेसी लीनियर भी है। यस सर। यस ठीक है सर। सर। कैसे सर, ये समझ में नहीं आया। क्वेसी लीनियर में क्या, सेमी लीनियर में क्या था, यहाँ पे r x y z कुछ भी हो, भले ही x y z का फंक्शन होना चाहिए। इधर p x y का ही फंक्शन होना चाहिए जो p के साथ में है, q x y का ही फंक्शन होना चाहिए जो q के साथ में है, और इधर r x y z कैसा भी फंक्शन हो। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा? x y तो x y का फंक्शन हो गया, y स्क्वायर है वो भी x y का फंक्शन है ना, और ये rx y z है, z का जो फंक्शन है rx y z sin x into z ये फंक्शन है। क्या फर्क पड़ रहा है? समझ में आया? यस सर। अब एक चीज और बताओ, इसी को थोड़ा और घुमाते हैं। x y z, अब बताओ ये इक्वेशन कौन सी है? क्वासी लीनियर सर। ये क्वेसी लीनियर है। लीनियर है क्या? नो सर। नो सर। क्योंकि यहाँ पे z आ गया। क्वेसी लीनियर है क्या? यस सर। यस सर। कौन सी लीनियर? क्वेसी लीनियर है। सेमी लीनियर है क्या? नो सर। नो क्योंकि यहाँ सर, पे z आ गया। जेड आ गया। ठीक है। p स्क्वायर, अब बताओ ये कौन सी लीनियर इक्वेशन है? सेमी लीनियर। सेमी लीनियर। p स्क्वायर कर दिया तो मैं ये कह सकता हूँ ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। नो सर। नहीं। p स्क्वायर आ गया ना, p का स्क्वायर। हाँ सर, सॉरी, वो सेकंड और लीनियर ये तो लीनियर नहीं स्क्वायर कहलाएगा। आ गया, मतलब p का स्क्वायर आ गया, तो ये नॉन लीनियर इक्वेशन लीनियर। है ना। q का स्क्वायर कर दें तो भी नॉन लीनियर है ना। अब एक और लिखता हूं, साइन x cos y p इज इक्वल टू साइन z। क्वेसी, सेमी और लीनियर, बताओ कौन सी है? सेमी सर। बिल्कुल ठीक, सेमी लीनियर इक्वेशन है। और कोई बताओ? सेमी। देखो पहले बताओ लीनियर है क्या? नो सर। क्योंकि साइन z आ गया। साइन z सिर्फ साइन z नहीं होता, z माइनस जेड क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस जेड क्यूब जेड 5 बाई फैक्टोरियल 5 ये होता है। तो z एक पावर में नहीं है, इसका मतलब लीनियर तो नहीं है। अब सेमी लीनियर की कंडीशन देखते हैं। सेमी लीनियर में यहाँ z तो नहीं आ रहा कहीं पे, यहाँ z नहीं आ रहा, q का फंक्शन यहाँ 0 हो गया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तो यहाँ z नहीं आ रहा, तो ये सेमी लीनियर की कैटेगरी को फुलफिल कर रहा है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दे आपको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बोल दे कि क्वेसी लीनियर भी है क्या ये इक्वेशन, तो यस ये इक्वेशन क्वेसी लीनियर भी है, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई जेड का फंक्शन तो है ही है और ये भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो क्वेसी लीनियर तो हर इक्वेशन जो पी क्यू और आर के फॉर्म में है वो हर इक्वेशन अपनी क्वेसी लीनियर होती है। क्लियर है? सर। यस सर। जी सर। हाँ जी बताओ। सर वो हमारे सर वो हमारी दूसरी क्लास की लिंक आई है अभी अभी, अच्छा टाइम ज्यादा हो गया क्या? मतलब 5 बजे थी क्लास। ठीक है फिर अपन एंड करते हैं, कल कर लेंगे क्वेसी लीनियर समझेंगे। थैंक यू सर। सर हाँ जी बताओ, सक्षम बताओ। सर ये साइन जेड वाला लीनियर क्यों नहीं है सर? साइन जेड वाला लीनियर इसलिए नहीं है कि साइन जेड क्या होता है, जेड माइनस जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस जेड 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। साइन जेड को एक्सपेंड कर सकते हैं ना, और लीनियर में अपने को सिर्फ यहाँ पे जेड की सिंगल पावर चाहिए, तो सिंगल पावर नहीं है ना। समझ आया? यस सर। e टू दी पावर z भी होता तो भी नहीं होता, क्योंकि e टू दी पावर z है वो भी
ट्रांसेंडेंटल फंक्शन जो भी आएंगे उनको अपन लीनियर में कंसीडर नहीं करते हैं ना, उनकी पावर 1 नहीं होती, उनको सर एक्सपेंड। सर ये बस 4 ही होती है ना सर, ये लीनियर, नॉन लीनियर, वो कोलिशन और एक वो। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये 4 ही होती हैं, चारों समझ में आई ना? यस यस सर। सर। ठीक है, बाकी अपन कल सर। कर लेंगे क्योंकि बाकी क्लास वाले जा सकते हैं सर हाँ हाँ सर अगर यहाँ पे जो ऊपर वाला क्वेश्चन है साइन एक्स वाला, सर बताओ। अगर यहाँ पर एक्स वाई की टर्म में स्क्वायर होता तो वो लीनियर ही होती ना फिर भी। z सिर्फ सिंगल पावर में होना चाहिए, यहाँ पे x स्क्वायर y स्क्वायर का स्क्वायर भी होता तो भी ये लीनियर ही होती, क्योंकि z सिर्फ सिंगल पावर में होना चाहिए। सर अगर अपन Okay, sir. अगर अपन यूं कहें कि जब भी साइन एक्स और जेड आता है तो वो कोजेसिनल होगी सर। नहीं, साइन z p q और z जो है ये साइन में नहीं आने चाहिए, ये साइन कोस में अच्छा सर, ठीक है p सर। q और z, बाकी कुछ भी आओ ना, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा सर, ठीक। है ना? क्योंकि आप देखो ना, इसको एग्जांपल से क्यों, उससे देखो, फॉर्मूलेशन देखो कि p x, y का कोई भी फंक्शन हो q, ये सॉरी p प्लस q x, y का कोई भी फंक्शन हो, कैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, सिर्फ x y का फंक्शन होना चाहिए। r x y का कैसा भी फंक्शन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंगल पावर z होनी चाहिए, प्लस s x y का कोई भी फंक्शन हो। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें जैसे साइन x cos y p प्लस e टू द पावर x y q p, ये x स्क्वायर y स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू साइन x का होल स्क्वायर आ गया, z आ गया, प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर आ गया। अब ये देखो, ये जो फंक्शन है वो x y का फंक्शन है, क्या फर्क पड़ता है? ये वाला जो फंक्शन है ये x y का फंक्शन है, ये जो फंक्शन है वो x y का फंक्शन है, ये है ये s हो गया। तो p q और z तो सिंगल पावर में ही है, उनके कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकते हैं x y का फंक्शन, ठीक है? ओके सर। सेकंड में क्या था कि यहाँ पे ये कंस्ट्रेंट ही हटा दिया कि z सिंगल पावर में हो, z कितने भी पावर में आए राइट हैंड साइड में कोई फर्क नहीं पड़ता सेमी लीनियर में। तो यहाँ पे साइन z भी आ जाएगा तो भी सेमी लीनियर ही रहेगी इस इक्वेशन में। ओके सर। इस साइड में साइन, और क्वेसी लीनियर ने तो सारी कंडीशन ही खत्म कर दी, उसने बोला कि यहाँ भी x y z का फंक्शन आ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी x तीनों y में आएगा z का सर। फंक्शन आ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ भी x y z का फंक्शन आ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ मेरे को क्या चाहिए, p सिंगल पावर में चाहिए और q सिंगल पावर में चाहिए। ओके सर। ये कैसे लीनियर, और नॉन लीनियर तो p q का मल्टीप्लिकेशन आ जाए, पावर आ जाए, तो ये नॉन लीनियर होगा। क्लियर है? ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। Thank you, sir.